तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने कैसे अपनी रेपुटेशन खो दी है, हम आज उस बारे में बात करेंगे। मतलब तुम खुद सोचो, 2013-14 में जब हम खाना खाते थे ना, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे लिए एक मैंडेटरी चीज थी। मैं तो बिना तारक मेहता देखे खाना तक नहीं खाता था, और आज भी सेम वही चीज है। बट मुझे थोड़ा सा अपने एपिसोड ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने एपिसोड ढूंढने में टाइम तो लगता है ना भाई। 28 जुलाई 2008 ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान के एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक नए टीवी शो ने कदम रखा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक ऐसा शो जो हिंदुस्तान की मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करता है। हाँ, मतलब करता था, क्योंकि अब तो अमीरों की सोसाइटी हो गई ना भाई, अब तो कहाँ रिलेट करते हैं। ये टीवी सीरियल ये एहसास दिलाता था कि संडे सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हमारे जेठा भाई से ही पूछ लो कि संडे उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और पैसे सिर्फ आप सोच समझ के खर्च नहीं करते हैं। हमारे भिड़े भाव को ही देख लो, एक एक पाई का हिसाब रखते हैं वो। और मेहता साहब जैसा एक प्यारा सा दोस्त तो हम सबके जीवन में होता है। इसकी स्टोरी लाइन, एक्टर्स की एक्टिंग और रिलेटेबल कैरेक्टर्स के कारण ये हमको हमारे जीवन का एक रिफ्लेक्शन जैसा लगने लगा। क्या भिड़े भाई जैसा आपके घर में कोई नहीं है? क्या संडे की खुशी आपको नहीं होती है? सब अच्छा चल ही रहा था, पर फिर आता है एपिसोड नंबर 1807। इस एपिसोड को तारक मेहता के उल्टा चश्मा का डाउनफॉल का पहला एपिसोड भी बोला जाता है। इस एपिसोड के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपनी ओरिजिनलिटी खोने लगता है। इस एपिसोड में सोसाइटी के सभी घर को रेनोवेट किया जाता है। ये चेंज इतना ज्यादा बड़ा था कि शुरुआत में सबको अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ नया देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे शो अपनी ओरिजिनलिटी खोने लगता है, जिसके लिए वो फेमस हुआ करता था। जेठालाल का घर, जेठालाल की दुकान, इवन जेठालाल की एक्टिंग तक धीरे धीरे चेंज हो जाती है, क्योंकि स्टोरी लाइन ही इतनी बदतर होती जा रही थी। जहां पहले के एपिसोड्स में स्टोरी लाइन यूनिक, क्लीन कॉमेडी और कुछ हटकर हुआ करती थी, वहीं अब की स्टोरी लाइन कॉमेडी छोड़कर ज्ञान देने पर उतर आई है। और हर एपिसोड के एंड में चंपकलाल पान वाले का ज्ञान देना तो फिक्स ही हो चुका है। मेरा एक सजेशन है तारक मेहता वालों को कि इसका नाम चेंज करके चंपक बाबा का प्रवचन रख दो, वो ज्यादा सूट करेगा। एपिसोड नंबर 2437। इस एपिसोड के बाद दया भाभी इस शो में कभी दिखाई नहीं देती हैं। बाय बाय दया भाभी। दया भाभी के जाने के बाद तो जैसे तारक मेहता में फेयरवेल पार्टी का माहौल हो गया। ओजी मेहता साहब, अंजलि भाभी, सोडी भाई, रोशन भाभी, सोनू, ओजी टप्पू, रिप्लेसमेंट टप्पू ने भी शो छोड़ दिया था। रिस्पेक्टेड डॉक्टर हाथी और हमारे प्यारे नट्टू काका की रिप्लेसमेंट वो जादू नहीं कर पाए जो उनके कैरेक्टर्स से फील होती थी। नए नट्टू काका से अच्छा था कि पुराने नट्टू काका के कैरेक्टर को एंड ही कर दिया जाता। शो की स्टोरी लाइन को बेकार टट्टी करके कैमरा क्वालिटी को इंक्रीज कर दिया गया, ताकि हम उस टट्टी को 4K में देख सकें। 4K क्वालिटी ने हमको हमारे मिडिल क्लास का फील ही छुड़वा दिया है। अब मुझे नहीं फील होता है कि भिड़े भाई गरीब रह चुका है, भिड़े भाई को पैसे की कमी है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई होती होगी। भाई ये दाल चावल भी खाते होंगे, मुझे नहीं लगता। भाई ये सब तो सुशी वाले हो चुके हैं। मुझको भिड़े भाई का पैसे के लिए झिकझिक करते हुए देखना पसंद है। पोपटलाल की शादी देखनी है, कुछ नया देखना है। भिड़े भाई सही कहते थे कि हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी। शायद वो पुराने एपिसोड की ही बात किया करते थे। एट द एंड आइदर यू डाई एज अ हीरो और स्टे अलाइव अंटिल यू बिकम अ विलन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अब फेयरवेल दे देना चाहिए। उनको कुछ एक ऐसी स्टोरी लाइन लेके आए जिसके बाद वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतिहास बन जाए। नहीं तो शो चलता रहेगा और कोई उसे नहीं देखेगा। क्यों उसकी लेगेसी को बर्बाद करने पे लगे हुए हो। बस आज का ज्ञान इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।